नमस्कार, आप देख रहे हैं मास्कॉम जंक्शन। मैं डॉक्टर प्रदीप कुमार हाजिर हूं एक और नई वीडियो के साथ। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम चर्चा करेंगे वर्गीज कमेटी के बारे में। इस कमेटी का गठन क्यों किया गया, कब किया गया और इस कमेटी ने कौन सी खास रिकमेंडेशंस थी। जी हाँ, वर्गीज कमेटी का गठन किया गया अगस्त 1977 में और इसने रिपोर्ट अपनी सबमिट की फरवरी 1978 में, यानी एक साल से भी कम जो समय सीमा रही इसने काम किया कमेटी ने और अपनी रिकमेंडेशंस दी। आइए अब उस कारण को समझने की कोशिश करते हैं जिसकी वजह से वर्गीज कमेटी का गठन किया गया। इसके लिए हमें थोड़ा बैकग्राउंड इसकी देखनी होगी, इसकी पृष्ठभूमि में हमें जाना होगा। 1975 का जब समय था तो उस वक्त कांग्रेस की सरकार थी और श्रीमती इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री रहीं। लेकिन 25 जून 1975 को तत्कालीन सरकार ने इमरजेंसी की घोषणा की और 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 तक, यानी 21 मार्च 1977 तक इमरजेंसी पीरियड रहा हिंदुस्तान में, जिसको आपातकाल हम कहते हैं। आपातकाल के दौरान पत्रकारों को, मीडिया समूहों को काफ़ी परेशानियां हुई। बहुत से पत्रकार जेल में गए। इसी तरह बहुत से जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, अपोजिशन लीडर्स हैं, उनको भी जेल में डाला गया और एक तरह से बड़ा अनरेस्ट इन लगभग 2 सालों में देश में रहा। लेकिन इमरजेंसी के बाद जब देश में आम चुनाव हुए, लोकसभा के जब चुनाव हुए, तो जनता पार्टी की सरकार बनी और जनता पार्टी की सरकार ने सबसे पहले मीडिया के लिए, या उस वक्त जो प्रमुख संचार के माध्यम थे, जनसंचार के जो माध्यम थे, आकाशवाणी और दूरदर्शन, इनकी ऑटोनॉमी के लिए खास एक चिंता जाहिर की कि ये जो माध्यम है इनको एक ऑटोनॉमी मिलनी चाहिए, एक स्वायत्ता मिलनी चाहिए, ताकि सरकार के दबाव में या सरकार के प्रेशर में ना रहें और ये स्वतंत्र रूप से कार्य कर सकें। जनसंचार के दोनों माध्यम जो बहुत ही अहम माध्यम है, क्योंकि सभी लोगों ने फील किया और जनता पार्टी ने भी ये फील किया कि इमरजेंसी के दौरान जो संचार के माध्यम है, जनसंचार के जो माध्यम है, इनका दुरुपयोग किया गया और इन पर प्रतिबंध भी काफ़ी लगाए गए, इसलिए इनको स्वायत्ता दी जानी चाहिए। तो इस बारे में खास रिकमेंडेशंस देने के लिए, विचार विमर्श करने के लिए, मंथन करने के लिए जनता पार्टी ने बीजी वर्गीज जी की अध्यक्षता में, जो एक एमिनेंट जर्नलिस्ट रहे हैं हिंदुस्तान के, उनकी अध्यक्षता में वर्गीज कमेटी का गठन किया गया। इसके बहुत से मेंबर थे और भी मेंबर इसके रहे, जिनमें वीएस राजाध्यक्षा जी, चंचल सरकार जी, एजी नूरानी जी, पीएल देशपांडे, ये सारे नाम जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, इन सब को शामिल किया गया वर्गीज कमेटी में। बीजी वर्गीज जी इसके चेयरमैन रहे। तो जैसा कि हमने आपको बताया, इस कमेटी का जो प्रमुख काम था वो ये था कि ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन को किस प्रकार स्वायत्ता दी जाए ताकि खुलकर ये माध्यम काम करें और अल्टीमेटली जो वॉइस ऑफ द पीपल है या नेशनल डेवलपमेंट है, उसमें इन माध्यमों का इस्तेमाल किया जा सके। तो जो पहली रिकमेंडेशन थी, जो सबसे खास जो रिकमेंडेशन थी वर्गीज कमेटी की, वो थी एन ऑटोनॉमस नेशनल ट्रस्ट should be established under which Akashvani and Doordarshan would function. This trust was to be named as Akash Bharati, the National Broadcast Trust. वर्गीज कमेटी ने रिकमेंडेशन दी, बहुत ही खास ये रिकमेंडेशन थी कि एक आकाश भारती ट्रस्ट का गठन किया जाए, नेशनल ब्रॉडकास्ट ट्रस्ट होगी, और जो दूरदर्शन और AIR है वो दोनों इस ट्रस्ट के अंतर्गत काम करेंगे। सारी फंक्शनिंग जो है इनके अंडर में होगी और इसको पूरी स्वायत्ता होगी, किसी प्रकार का सरकार पे प्रतिबंध इसका ना हो, ये पूर्णतः एक तरह से ऑटोनॉमस बॉडी हो। देन रेडियो एंड टीवी शुड वर्क फॉर द पब्लिक पर्पस। वर्गीज कमेटी ने खास रिकमेंडेशन और दी, उसमें यह था जो रेडियो और टीवी हैं वो किसी के व्यक्तिगत हित की बजाय या किसी पार्टी विशेष के हित की बजाय पब्लिक के लिए काम करें, पब्लिक के उद्देश्यों के लिए काम करें, उनकी आवाज़ को सामने लेके आएँ और वॉइस ऑफ द पीपल बने, और जो उसके केंद्र में है, उसके जितने प्रोग्राम है या उसको जो काम करना है, रेडियो और टीवी को, दूरदर्शन और टीवी को, वो पब्लिक पर्पस से यानी जनहित में उसका इस्तेमाल किया जाए। देन द प्रपोज्ड ऑटोनॉमस ब्रॉडकास्टिंग ट्रस्ट अथॉरिटी शुड बी ऑन्ड बाय द नेशन एंड बी अकाउंटेबल टू द पार्लियामेंट। यानी जो नेशनल ब्रॉडकास्ट ट्रस्ट का जिक्र अपनी रिकमेंडेशन में वर्गीज कमेटी ने किया, उस पे पूरे राष्ट्र का स्वामित्व होना चाहिए, लेकिन साथ ही ये संसद के प्रति जवाबदेह भी हो, पार्लियामेंट के प्रति अकाउंटेबल भी हो। देन वर्गीज कमेटी ने एक और ख़ास रिकमेंडेशन दी जिसमें कहा कि जो ब्रॉडकास्टिंग है या जो प्रोग्राम्स का जो कंटेंट है, उसमें जो टारगेट ऑडियंस है, जिसको हम टारगेट करके प्रोग्राम बना रहे हैं, उसमें ज़्यादा ध्यान दिया जाए जो सेमी अर्बन यानी जो अर्ध शहरी इलाकों में रहने वाले लोग हैं, साथ ही जो अर्बन पुअर हैं, जो शहरी गरीब हैं, साथ ही रूरल एरिया जो है, यानी
ग्रामीण जो इलाके हैं वहाँ के जो लोग हैं, साथ ही शहरों में जो गरीब हैं रहने वाले वो, और सेमी अर्बन जो एरिया है यानी अर्ध शहरी जो क्षेत्र हैं वहाँ पे रहने वाले लोग हैं, इनको ध्यान में रखकर, मतलब इन लोगों को ध्यान में रख के प्रोग्राम जो है वो उनका कंटेंट जो है तैयार किया जाए, और उनके लिए जिस भी तरह की उनकी समस्याएं हैं उनको एड्रेस करते हुए जो कंटेंट है वो तैयार किया जाए ऑल इंडिया रेडियो और टीवी का, बजाय कि अभिजात्य वर्ग जिसको एलिट क्लास हम कहते हैं उसकी बजाय जो सेमी अर्बन, रूरल या अर्बन पुअर जो लोग हैं वो सेंटर में होनी चाहिए। देन द कमेटी रिकमेंड्स डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ ब्रॉडकास्टिंग अथॉरिटी। वर्गीज कमेटी ने जो ब्रॉडकास्टिंग है उसको डिसेंट्रलाइज करने की बात कही, यानी केवल एक अथॉरिटी नहीं होना चाहिए, एक ही संगठन नहीं होना चाहिए जो प्रोग्राम्स का कंटेंट तय करे, उसका फॉर्मेट तय करे, बल्कि उसको डिसेंट्रलाइज किया जाना चाहिए। बिकॉज हिंदुस्तान जो है एक डाइवर्सिटी वाला देश है, अलग अलग यहाँ पे भाषाएं हैं, बोलियाँ हैं, समस्याएं हैं, तो अगर एक संगठन के हाथ में या कुछ लोगों के हाथ में होगा तो जो प्रोग्राम में जो डाइवर्सिटी है वो नहीं आएगा, और ये तभी हो सकता है जब उसको डिसेंट्रलाइज किया जाएगा। देन द ऑटोनॉमी ऑफ द अथॉरिटी एंड इंडिपेंडेंस फ्रॉम कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट शुड बी गारंटीड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। वर्गीज कमेटी ने यह खास सिफारिश भी की कि जो अथॉरिटी की इंडिपेंडेंस है, यानी जो आकाश भारती जिस ट्रस्ट की रिकमेंडेशन दी वर्गीज कमेटी ने, वो उसको पूर्णतः स्वतंत्रता प्राप्त होनी चाहिए, गवर्नमेंट का किसी तरह का कंट्रोल उस पर ना हो, और ये दोनों चीज़ें संवैधानिक रूप से एक मान्यता, एक गारंटी उसको मिले, संविधान के जरिए उसको संरक्षण मिले, ताकि भविष्य में कोई भी जो है ऑल इंडिया रेडियो या दूरदर्शन को जो स्वायत्ता मिली है उसको कम ना कर सके, और कोई भी सरकार इसके साथ छेड़छाड़ ना कर पाए अगर इसको संवैधानिक सुरक्षा मिली है। तो इस कमेटी ने कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी की बात की नेशनल ब्रॉडकास्ट ट्रस्ट के लिए। Then the Varghese Committee report was tabled in both houses of Parliament, and L.K. Advani, then Information and Broadcasting Minister, introduced Akash Bharati Bill on May 16, 1979। तो ये जो प्रमुख रिकमेंडेशंस थी इनको लेकर के लोकसभा के दोनों सदनों में उस वक्त जो सूचना और प्रसारण मंत्री थे श्री L.K. आडवाणी जी, उन्होंने इस बिल को या इस रिकमेंडेशन को, इस कमेटी के रिकमेंडेशंस को वहाँ पे रखा, उस पटल पर रखा मई 16, 1979 में। लेकिन उसी दौरान एक जो राजनीतिक घटनाक्रम हुआ उस वजह से जो लोकसभा थी, तत्कालीन जो लोकसभा थी वो भंग हुई, और ये जो बिल है ये अपने आप में इस पर ज़्यादा चर्चा नहीं हो पाई, और इस बिल की जो सिफारिशें थी उनको वो महत्व तो नहीं मिला जो मिलना चाहिए था, क्योंकि जनता पार्टी की ये सोच थी, उसका इनिशिएटिव था, लेकिन उसकी सरकार नहीं रही। तो आगे आने वाली जो सरकार है उसने इस सिफारिशों की ओर ध्यान नहीं दिया जो वर्गीज कमेटी की ओर से की गई थी। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर हुआ कि जो सिफारिशें हैं, जो वर्गीज कमेटी की सिफारिशें हैं, या जो नेशनल ब्रॉडकास्ट ट्रस्ट है जिसमें स्वायत्ता की बात की गई है ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन के लिए, तो इसको लेकर के भविष्य में एक प्रसार भारती एक्ट बना 1990 में। तो इस कमेटी की रिकमेंडेशंस ने उस बिल की फाउंडेशन रखी, उसकी नींव रखी, उसकी आधारशिला रखी, जिसके बेस पे प्रसार भारती एक्ट अल्टीमेटली 1990 में जो है पास हुआ। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज हमने चर्चा की वर्गीज कमेटी के बारे में कि वर्गीज कमेटी का गठन कब किया गया, किस उद्देश्य से किया गया, और किस प्रकार की रिकमेंडेशन वर्गीज कमेटी की ओर से दी गई आकाशवाणी और दूरदर्शन की स्वायत्ता के बारे में, इनकी ऑटोनॉमी के बारे में। इसी तरह के कुछ और विषयों के साथ हम आपके बीच लगातार आते रहेंगे। आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मास कॉम जंक्शन। धन्यवाद।